मेरा नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं, हम नेता नहीं हैं, यहाँ पर वोट मांगने नहीं आए। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। मेरे पिताजी यहाँ पर सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय में पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। अभी कुछ वक्ता बता रहे थे कि पिछले 10 वर्ष में हमने इस देश में जिसको भी सलाह दिया, जिसका भी हाथ पकड़े वो आदमी जीत के राजा हो गया। लोग बताते हैं हम जिसको सलाह दे दे वो राजा हो जाएगा, लेकिन 10 वर्ष वो काम करने के बाद जैसे आप मुखिया विधायक बनाते हैं, वैसे एक तो नहीं 10-10 मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाने के बाद हमने 3 वर्ष पहले वो काम को छोड़ दिया। अब आप पूछिएगा कि भैया जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में गली गली क्यों घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 वर्ष बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन बदल जाए ये जरूरी नहीं है। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा पार्टी वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमें ये बुद्धि शक्ति दिया है, जिसको हम सलाह दे दें वो आदमी जीत के राजा हो सकता है। तो जीवन में दल और नेता को तो बहुत सलाह देकर जिता लिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किया है। हम वोट नहीं मांगते, वोट काहे नहीं मांगते? लोग कहता है भैया वोट मांगिएगा तभी ना व्यवस्था बदलेगा। वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर आपके पास कोई न कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दो, हम आएंगे तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप पिछले कई बरस से वोट देते जा रहे हैं। पहले 30-40 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का, बिहार के बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे पहले का नेता जैसे धोखा किया, हम भी तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। अभी 15 मिनट में आप इतनी गर्मी में 2-3 घंटे से बैठे हैं, अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको सीख लीजिए, उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार यही बिहार में, सिकंदरा में, जमुई में निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो तो नेताजी का नहीं, मुखिया विधायक सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। तब जिसको ये रास्ता सीखना है, अगले 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है, हम भाषण नहीं देते हैं। अभी आपको यहाँ 2 सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा। सबको बताना है, मुंह से जोर से बोलना है, हाँ या ना जब सवाल पूछेंगे। तो अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। सबको जवाब देना है, जवाब जो नहीं देगा उसको न बुझाएगा। सब आदमी सिकंदरा में यहाँ जितने लोग जुटे हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में
और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबका हाथ उठना चाहिए, सब आदमी को हाथ उठाकर बताना है। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं सुनाई दिया, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं सिखाए। आप देखिए यहाँ जितने लोग आए हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, युवा है या बुजुर्ग, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि ना भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ आप सबको पहले से है। किसी नेता, किसी प्रसाद किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे को पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, अगर आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई हो जाए तो आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। तो अभी दिखाते हैं ये बात पता होने के बाद भी आप इतना बदहाली में क्यों जी रहे हैं। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने सभा का, अपने गांव का दशा देखिए। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। आप नेता को गाली दे रहे हैं, अफसर को गाली दे रहे हैं। मेरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। अब आप बताइए, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई आदमी, कोई नेता आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? जब आपको अपने बच्चे का पढ़ाई रोजगार का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया चिंता तो है, लेकिन आज तक तो हम लोग के पास कोई पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। हम लोग किसको वोट दें? हम लोग को जिसको नेता को वोट दिए सब हम लोग को ठगा है। अभी आपको दिखाएंगे 2 मिनट में जादू। आपको जिसको मन है उसको वोट दीजिए, 2 मिनट में दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। जरा सोच के दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सब आदमी को हाथ उठाकर बताना है, आज तक आपने जिस नेता को और दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है। सोइए मत, हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? अरे हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? अरे जोर से बोलो यार, किया है कि नहीं किया? काहे कर रहा है? किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? सोच लिए, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ, पलटिएगा मत। यहाँ बैठे सभी आदमी ने कहा कि भैया जिस दल को, नेता को हम लोग वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। अब हम आपको गिनवाना शुरू करते हैं, आपको भी जादू दिखेगा। आज हम अगर सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। जैसे बात खत्म होगा आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, सिकंदरा, जमुई में यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो यहाँ आप जितने लोग आए हैं सोच के बताइए कि बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को हर महीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भाई यहाँ के आदमी का मुंह में आवाज नहीं है, बोलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। लोगों ने कहा सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके जमुई में, सिकंदरा में फैक्ट्री नहीं लगा, स्कूल अस्पताल नहीं बना, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है चाहे जिए या मर जाए, अपना जात वाले नेता को ही वोट देंगे।
तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि भैया हमको बिजली आना चाहिए, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में बिजली का बिल 1000 है चाहे 2000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बोलो भैया, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया गुजरात में तो मोदी विकास कर रहे हैं। पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से सिकंदरा, जमुई, भागलपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने अभी कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में हम लोग अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही रास्ता बताने आए हैं, यही दिखाने आए हैं। बोइएगा कबूल तो आम कहां से खाइएगा?